के हवाले से इस वक्त आ रही है 40 मिनट तक बीजेपी के साथ चिराग पासवान की बड़ी बैठक चली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 40 मिनट तक बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बातचीत जो है। बीजेपी के बड़े नेता उस दौरान मौजूद, जिसमें विनोद तावड़े आपको नजर आ रहे होंगे और मंगल पांडे आपको दिख रहे होंगे। चिराग पासवान के साथ तकरीबन 40 मिनट यानी आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक मुलाकात और बातचीत हुई है। एलजेपीआरबी की ओर से सीटों की डिमांड रखी गई थी और उसी पर चर्चा की गई। 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर ही ये मांग जो है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, चिराग पासवान की तरफ से रखी गई। एलजेपीआरबी की जीती हुई 5 लोकसभा सीटों में से हर जीती हुई लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा सीट पार्टी के खाते में आए, ये मांग चिराग पासवान की तरफ से रखी गई है। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, चिराग पासवान, चूंकि सीट को लेकर चर्चा चल रही है तो स्वाभाविक है, लेकिन चिराग पासवान क्या चाहते हैं और बीजेपी उनकी चाहत कितनी हद तक पूरी कर पाएगी या करेगी, इसे लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो मुलाकात हुई है धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की, उस मुलाकात में लगभग 40 मिनट तक मुलाकात चली है। इस मुलाकात में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात रखी गई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान की तरफ से, और ये बात रखी गई है बीजेपी के सामने कि हर लोकसभा सीट जो है, जो जीती हुई लोकसभा की 5 सीटें हैं, उसके अलावा नवादा की सीट भी जो पहले उनके साथ थी, उनके खाते में एलजेपी की हुआ करती थी, इन सभी जगहों पर कम से कम 2 विधानसभा सीट उन्हें मिलना चाहिए। यानी 2 विधानसभा सीट होगी। जो एलजेपी की लोकसभा की सीट है, तो हर लोकसभा की जीती हुई सीट में 2 विधानसभा की सीट मिले, जिससे उनका प्रभुत्व बना रहे। इसलिए चाहते हैं चिराग पासवान। इसके अलावा अपनी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके लिए सीट चाहते हैं, जो उनकी सीट है। खासतौर से आज की बैठक में भी उन्होंने जो कहा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोविंदगंज की सीट पर खासतौर से उन्होंने बात रखी कि राजू तिवारी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए वो सीट चाहते हैं, उन्होंने ये बात रखी। और क्वांटिटी के साथ साथ उन्होंने क्वालिटी ऑफ सीट्स की बात, यानी जिताऊ उम्मीदवार जो होंगे, जिताऊ सीटें जो होगी, उसके बारे में उन्होंने बात की है कि वो भी सीट चाहिए। तो निश्चित रूप से बात रखी गई है। आने वाले दिनों में जो बीजेपी के अमितेश, सवाल तो ये है कि ये तो चिराग पासवान की डिमांड रही, चिराग पासवान ने अपनी इच्छा रखी और ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि बातचीत का क्रम तो बहुत पहले से चला रहा है, अब तो उस पर मुहर लगनी है। लेकिन बीजेपी कहां तक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, इससे लेकर कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की तमाम बातें सुनने के बाद उन्हें कहा गया है कि हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, पार्टी के भीतर इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपको इस बारे में बताएंगे। और बीजेपी की एक बार फिर से बैठक हो सकती है चिराग पासवान के साथ, जल्द ये बैठक होगी। हालांकि आज ये बैठक होने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान को आज पटना जाना है शाम में। कल शहरबनी में रामविलास पासवान की जो पुण्यतिथि है वो मनाई जाएगी। तो पुण्यतिथि के मौके पर चिराग पासवान अपने गांव रहेंगे, शहरबनी रहेंगे। तो चिराग पासवान कल पटना में है, इसलिए अगले 1 से 2 दिनों में फिर बैठक हो सकती है चिराग पासवान के साथ। और बीजेपी अलग अलग अपने सहयोगियों से बात कर रही है। हमारे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं, और इन 2-3 दिनों के भीतर हम लोग जल्द से जल्द अपने सहयोगियों से डील फाइनल कर लेंगे। और पटना में चूंकि बिहार का चुनाव है, इससे हमारे बीजेपी के एक टॉप सोर्सेस ने बताया कि पटना में ही हो सकता है हम लोग सीटों का बंटवारा, उसका ऐलान करें। इस बात की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी चिराग पासवान को तमाम बातें सुनने के बाद कही है कि हम इस पर बात करेंगे आपस में, और उसके बाद बात सुनने के बाद आपस में चर्चा के बाद आपको फिर से हम इस बारे में अवगत कराएंगे। बिल्कुल अमितेश, ये तो बात रही कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं, बीजेपी इस पर निर्णय कितना लेती है। लेकिन जो आसपास सीटों की संख्या रह सकती है, वो आंकड़े कोई चर्चा में शामिल है कि इतनी सीटों पर जाकर बात बन सकती है? देखिए, सीटों की अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे प्रभारी अरुण भारती की बात करें, ऑन रिकॉर्ड अगर उन्होंने ही बोला था, और जो एलजेपी के सोर्स भी बता रहे हैं कि हम लोग ज्यादा सीट डिमांड करेंगे, 42-43 से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी 43 का एक आंकड़ा बता रहे हैं पहले से। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम बीजेपी और जेडीयू के सोर्सेस से बात कर रहे हैं, उनके टॉप नेताओं से बात कर रहे हैं, तो निश्चित में उसमें निकल कर सामने आ रहा है कि जेडीयू बीजेपी जो है ट्रिपल डिजिट में चुनाव लड़ना चाहती है, यानी 100 से नीचे किसी भी कीमत पर नहीं। तो 100 के अगर आंकड़ा भी होता है तो उसी सिचुएशन में बची हुई जो ऊपर की 40 सीटें हैं 243 में से, तो उन्हीं सीटों में से चिराग पासवान को भी सीट देना है, जीतन अम्मा जी को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है। तो ऐसे में सीटों की संख्या जितना चिराग पासवान की, यानी अभी अमितेश 2 से 3 दिनों का इंतजार बाकी है, जब एनडीए की तरफ से पटना में ही आकर उस पर फाइनल मोहर लगती हुई नजर आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी हलचल इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है और बिहार में किसकी बहार और इसे जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले सीटों की संख्या, उसका पेच सुलझाने में तमाम गठबंधन के जो बड़े शीर्ष पार्टियां हैं वो जुटी हुई हैं। लगातार खबरें